ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ट्रांसेंडिंग द कंडीशनड वे ऑफ थिंकिंग। ध्यान हमारे संस्कारबद्ध सोचने का अतिक्रमण है। कंडीशनड वे ऑफ थिंकिंग क्या होती है? जो हमारे भीतर विचार प्रक्रिया की, सोचने की आदत बन गई होती है। एक तल तो देखिए बड़ा स्पष्ट है, जिसको हर साधक को जानना ही चाहिए, और मैं समझता हूँ साधक जानता भी है, कि विचार घटते हैं। विचार को हम पैदा नहीं करते, विचार तो घट ही रहे होते हैं, विचारों को हम पैदा नहीं कर रहे, ये बात स्पष्ट है। लेकिन होता क्या है कि जो सामान्य रूप से विचारों की धारा है, उसको हम एक आदत में बदल देते हैं। हम उन घट रहे विचारों की व्याख्या कैसे करेंगे, हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, ये सारे जो हमारे ढंग हैं वो हमारी उस थिंकिंग को एक कंडीशनड वे देते रहते हैं, एक संस्कारबद्ध रास्ता उसका बनाते रहते हैं। इसीलिए देखिए, विचार हर व्यक्ति के भीतर एक ही ढंग से आते और जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसी विचारणा से ग्रस्त हो जाता है, कोई उसी से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, यानी कि ऐसे विचार, अराजक विचार जिनको वो रोक ही नहीं सकता। किसी के भीतर वही विचार बड़े सुलझे हुए हो जाते हैं, किसी के भीतर वही विचार सृजनात्मक हो जाते हैं, किसी के भीतर वही विचार विध्वंसक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अलग अलग व्यक्ति में ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों होते हैं? हमको ये चीज़ भी समझ लेनी है। अब ये केवल हमारी आदत का एक मसला है, इसलिए ध्यान अपनी उस आदत के प्रति सचेतन होना है। विचार जब घट रहे हैं तो उन विचारों को हम किस तरह से देखते हैं, उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जो कंडीशनड वे हमारा बन गया है, उसको हमें एक बार पहचान लेना है। उसका पहचानना ही उसका अतिक्रमण बनेगा। अगर हम नहीं पहचान पाएंगे अपने विचारों के ढंग को, तो फिर हम उसका अतिक्रमण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी कोई विचार भीतर घटता है और हम उस पर एक खास किस्म की प्रतिक्रिया करते हैं, या हमारे भीतर एक विशेष किस्म का भावनात्मक स्पंदन पैदा होता है उस विचार को लेकर, तो जागरूक हो जाएं कि ये वही पुरानी कंडीशनिंग, वही पुराना कंडीशनड वे ऑफ थिंकिंग, संस्कारबद्ध सोचने का जो ढंग है वो सक्रिय हो रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे अंदर कोई तुलना का विचार आया। अब तुलना का विचार बड़ा सामान्य सा है। तुमने किसी व्यक्ति को देखा जो तुमसे ज़्यादा सुंदर है, तुमसे ज़्यादा विद्वान है, तुमसे ज़्यादा समृद्ध है, कोई भी स्तर हो सकता है, तुम्हारे अंदर तुलना पैदा होगी। अब उस तुलना के कई कंडीशनड वे हो सकते हैं थिंकिंग के। एक है कि तुम निराशा में जाने लगे, एक है तुम क्रोध से भरने लगे, एक है तुम अपने भीतर सुधारने की तरफ बढ़े तो सृजनात्मक हुआ, पॉजिटिव हुआ, लेकिन तुम निराशा से भरते हो, इन्फीरियरिटी से भरते हो, ईर्ष्या से भरते हो, क्रोध से भरते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं ये नकारात्मक बनेंगी और तुमको परेशान करेंगी। एक उदाहरण के लिए इसको समझिए। अब तुम्हारे अंदर अगर कोई भी नकारात्मक पैटर्न उठ रहा है, तो उसको बदलने के लिए सचेतन हो, अपने आप को सुझाव दें कि है, भिन्नता है, लोग भिन्न होते हैं, लेकिन इसमें किसी ईर्ष्या की ज़रूरत क्या है, इसमें किसी निराशा की क्या आवश्यकता है। अब तुम एक दूसरा सोचने का ढंग अपने भीतर डाल रहे हो, और फिर सृजनात्मक ढंग डालना कि ठीक है, चलो ऐसा होने देते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी एक विस्तार दें। ये एक नया ढंग हुआ। तो कंडीशनड वे ऑफ थिंकिंग टूटता है जब हम कोई नया सोचने का ढंग उसमें शामिल करते हैं। इसीलिए पढ़ने का,
अध्ययन का, मनन का महत्व हो जाता है, सत्संग का महत्व हो जाता है, ध्यान का महत्व हो जाता है। जब तुम अपने से ज़्यादा जागृत समझदार लोगों के संपर्क में होते हो, तुम्हें सोचने के नए नए ढंग मिलते हैं। अक्सर इसीलिए दुर्घटना होती है, जो व्यक्ति एक ही किस्म के लोगों से मिलता रहता है तो उसका वे ऑफ थिंकिंग भी एक ही जैसा बना रहता है। संसार में इसीलिए कहा जाता है खूब घूमो, मिलो लोगों से, विविधता को देखो, जानो। जितनी विविधताओं को हम देखेंगे, संसार में जानेंगे, उतना ही हमारे विचारों पर होने वाली प्रतिक्रियाओं की विविधताएं भी हमारे भीतर प्रवेश करेंगी और विचार अपने अलग अलग रंग रूप में खिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन्ड वे ऑफ थिंकिंग है, इससे अतिक्रमण करना, एक तो उसके प्रति जागरूक होकर, उनको विस्तार देकर, अपनी चिंतन प्रक्रिया, अपने विचार की प्रक्रिया से भिन्न लोगों के संपर्क में आकर, अपने से ज़्यादा समझदार, जागृत ठहरे हुए लोगों के संपर्क में आकर, ये सब जब हम शुरू करेंगे तो हम उस कंडीशन्ड वे ऑफ थिंकिंग को ट्रांसेंड करेंगे, अतिक्रमण करेंगे। लेकिन अभी क्या एक दुर्घटना घट जाती है कि ध्यान के नाम पर भी एक खास किस्म की कंडीशन्ड वे ऑफ थिंकिंग पैदा हो जाती है। उसी में कल्ट बन जाते हैं। एक कल्ट एक खास कंडीशन्ड वे ऑफ थिंकिंग का है, एक दूसरा कल्ट एक खास कंडीशन्ड वे ऑफ थिंकिंग का है। और हमको ध्यान में अगर जाना है तो ध्यान तो कल्टलेस है। ध्यान में कोई कंडीशन्ड वे ऑफ थिंकिंग नहीं हो सकता। उसमें तो सारी संभावनाएं हो सकती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो उस सबका एक सर्वांगीण स्वीकार और स्वागत, ये आना आवश्यक है और वही अतिक्रमण है। इसीलिए हमको किसी भी कल्टिस्ट अप्रोच में भी नहीं अटकना है, समझना है बात को। समझना अतिक्रमण है। तो अपने इस सारे अंतर जगत में चलते हुए विचारों के प्रवाह के प्रति जागने के साथ नकारात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक सारे जो ढंग हैं उनको देखने के साथ एक आगे जाने की जो तैयारी है, वही हमें अतिक्रमण में ले जाएगी।